जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 सितंबर के दिन। तो दोस्तों आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्रहण का, क्योंकि कल तो मैंने रीडिंग की थी तो आपके पार्टनर के लिए की थी, लेकिन आज की रीडिंग में आपकी जो पर्सनल रीडिंग है उसमें आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ग्रहण का। प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ। तो कल मैंने आपकी लव लाइफ पे ग्रहण देखा था, आज आप लोगों के ऊपर देखा जाएगा। ठीक है यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप की आ गई है, तो यहाँ पे आप बहुत सैड हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं। तो यही चीज़ आपके मन में चलने वाली है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो ये सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन हैं 1 2 1 2 3। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। इसका मतलब पैसे की चिंता भी आपको रह सकती है। मे बी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इशू भी कुछ हो सकते हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर आ चुके हैं 4 1 16 11 1 एंड 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा ग्रहण का। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मॉरलिटी, दिस वन एंड दिस वन। चलिए ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। मे बी आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। 4 की एनर्जी है, राहु चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, या फिर आपका दिमाग, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड आप किसी को लेके अपोलोजाइज़ करने के मूड में हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे अपोलॉजी मांगे, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, आप लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर आप वर्किंग तो हैं ही। तो यहाँ पे मास्टर की एनर्जी है आपका। मुझे दिख रहा है ग्रहण के बाद आपका ये जो क्राउन चक्र है ये ओपन होने लगेगा। ओपन होने का मतलब ये है कि आपके मन में जो भी नेगेटिविटी थी, डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सबकी सब क्लियर हो जाएंगी। एंड यस, कोई भी कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी एंड आप मास्टर की एनर्जी में आएंगे। मास्टर का मतलब ये है कि आपका माइंड बहुत तेज़ी से वर्क करने वाला है। कंपैरिजन की एनर्जी है। मे बी आप लव लाइफ को लेके कंपैरिजन कर रहे थे कि आपने ज़्यादा दिया है अपने पार्टनर को, ज़्यादा सपोर्ट किया है, ज़्यादा लव किया है, मे बी आपके पार्टनर ने नहीं किया इतना। ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती थी। बट 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एंड आप में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको लेके आप डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव की जीत होते हुए दिखाई पड़ रही है कि अगर प्यार सच्चा है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के बीच में कौन से डिफरेंसेस हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही लव करते हैं जितना आप करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी जैसे दिमाग की परतें खुलेंगी। आपको पता चलेगा कि बहुत सारा आपका खुद का इल्यूज़न था, ऐसा कुछ रियलिटी में था ही नहीं जो आप सोच सोच के परेशान हो रहे थे। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे आपको रात को नींद नहीं आती है, आप इतना टेंशन ले लेते हैं कि जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। 415 की एनर्जी है हायरोफेंट। तो हायरोफेंट से ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है, आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, यस आप मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ भी किया, मतलब आपका एक इमेज है, इमेज के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। लेकिन मास्टर की एनर्जी आ गई है, तो या तो कोई आपके गुरु जी हैं जो आपको गाइड कर देंगे, इस मुसीबत से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर आपके अंदर खुद ये एनर्जी डेवलप होगी। ओके, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है टॉवर की एनर्जी। तो यस, बिजनेस एंड जॉब में मुझे कुछ टॉवर दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो भी टॉवर आ रहे हैं, मे बी आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें बढ़िया नहीं चल रही हैं।
ओके, मैं थोड़ा सा हालांकि मैंने निकाला तो था ही, यहाँ पे मास्टर की एनर्जी थी। तो जो भी लॉसेस हो रहे हैं, कुछ लॉस हो सकते हैं, जो कोई काम आपने किया है जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अब आपको रास्ते मिलेंगे। अब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने काम को ग्रो करना है। 16 की एनर्जी है, ओके। एंड 11 की एनर्जी है, जस्टिस की। आपको जस्टिस मिलने वाला है। मे बी आप काफ़ी टाइम से जस्टिस चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तभी भी मैं एक कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि ग्रहण के बाद कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एक कार्ड दीजिए। द सोर्स। सोर्स से आपको हेल्प मिलेगी, किसी सोर्स से आपको हेल्प मिल सकती है, किसी के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कोई गुरु जी हैं तो वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं तो फिर आपके अंदर ही वो एबिलिटी डेवलप होगी, ओके। लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। 16 एंड 11 कितना हुआ? 27। 27 का मतलब 9 हो गया। 9 का मतलब तो गुरुदेव ही होता है। तो यहाँ पर कोई आपके गुरु जी ही हैं, सोर्स। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं या फिर ईश्वर को ही अगर आपने अपना मतलब मान लिया है कि ईश्वर ही आपके गुरु हैं, तो वही आपको गाइड करेंगे। मतलब आप निकल आएंगे किसी मुसीबत से, ओके। जस्टिस आपको मिल जाएगा, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो जाएगी तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि टॉरस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, अर्थ एनर्जी, मतलब कि आपकी मेन चिंता स्टेबिलिटी को लेके हो सकती है कि लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, फाइनेंसेस कैसे बढ़ेंगे, सिचुएशन कैसे अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एंड जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी सही हो जाएगी, ओके। मे बी आप इस चीज़ को लेके इतने परेशान हैं जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो मुझे दिख रहा है आपकी बैकबोन में कुछ दिक्कत हो सकती है। मे बी वहाँ पे कुछ पेन रहता है या फिर आपको कुछ दिक्कत रहती है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप योगा मेडिटेशन करके भी उसको बेटर कर सकते हैं। 16 1 17 स्टार की एनर्जी में आप फिर से आएंगे। एंड 11 1 12 काफ़ी टाइम से आप स्टक थे, आपका नज़रिया गलत हो सकता है, लेकिन अब मास्टर की एनर्जी आ गई थी तो आपका नज़रिया भी सही हो जाएगा, ओके। आपको कोई नया रास्ता मिलेगा, कुछ नई चीज़ कुछ नई चीज़ आप अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि फर्राटे से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, ओके। चलिए, ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, किंग ऑफ वैंड। भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ पे कोई नज़र रखता है, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, या फिर आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, ईगो हो सकता है। यस, ये भी रात को चैन से नहीं रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। एंड जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो मुझे दिख रहा है कि अपने काम पे फोकस करने लगते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ईगो फाइट, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में। एंड आपके पार्टनर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की सोचते हैं। यहाँ पे ये भी अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादातर। तो मुझे दिख रहा है कि या देखिए, आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड आपके पार्टनर के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल। या तो दोनों लोग एक ही जगह पे वर्किंग हैं, अलग अलग वर्किंग हैं, या फिर दोनों लोग ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने भी ज़िद बना रखी है कि मुझे नहीं जाना, इन्होंने भी ज़िद बना रखी है कि मुझे नहीं जाना, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो ईगो था आपके पार्टनर का, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, ईगो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर के पास बैंड है। बैंड का मतलब ईगो, ओके। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्राउड में है कि मतलब जिद आ गई है कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो ईगो है, ये डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 16 1 17 मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है आपको फेस करने की, आपके सामने आ करके अपना लव एक्सप्रेस करने की। एंड यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? किंडर्ड स्पिरिट। यस, मुझे दिख रहा है, देखिए आप किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आप लोग पहले बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन आपका हो सकता है। एंड आपके पार्टनर फिर से उसी कनेक्शन को वापस पाना चाहते हैं। अब इनको लग रहा है कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बेकार में ये ईगो दिखाया एंड सारी चीज़ें ख़राब कर ली। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर भी अब ये सारा ईगो छोड़ छाड़ के, क्योंकि मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या फिर नहीं भी हैं तो अच्छे फ्रेंड तो मुझे दिख ही रहे हैं। तो ये आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओके।
नाइन ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे, या फिर ये आप ही ने कुछ ऐसा किया था पास्ट में। ओके, आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए थे, अपनी लाइफ पे फोकस हो गए थे, इस वजह से ये कर्मा आपकी लाइफ में आया कि अब आपके पार्टनर भी आपके साथ वही सब कुछ कर रहे हैं अननोइंगली, भले ही इनको एहसास नहीं है। बट यहाँ पे 9, 11, 20 की एनर्जी है, जजमेंट आ गया है। जजमेंट का मतलब यही है कि दोनों का हिसाब बराबर हुआ, एंड अब यहाँ पे अनकंडीशनल लव। ओके, तो एक कार्ड तो बनता ही है यहाँ पे भी, सरेंडर। यस, तो सरेंडर वाली एनर्जी आ रही है, तो सरेंडर कर रहे हैं आपके पार्टनर इस प्यार के लिए कि जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब अब कोई चॉइस नहीं चलनी है, प्यार की ही जीत होनी है। क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्यार है तो फिर मुझे तो दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से या तो माफ़ी मांगने वाले हैं, या दोनों ही अपनी तरफ से कुछ शुरुआत करने वाले हैं। ओके ओके, जय माता दी।